नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत हैप्पी मूड में है। कल भी हैप्पी मूड में था, अभी भी हैप्पी मूड में है। लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। कुछ दिन के लिए जाएगा, फिर से करेक्ट आके 25,000 और 24,500 के बीच ही निकलेगा। क्योंकि जो भी रिजल्ट्स अभी तक आ रहे हैं सभी डिसअपॉइंटिंग है। कोई रनअवे प्रॉफिट्स नहीं है। तो मार्केट वहीं पर वही रुक जाएगा, समय का बात है। लेकिन भारत में दूसरा जो मार्केट्स हैं प्रेशियस मेटल्स के लिए, वो लगातार निरंतर ऊपर जा रहे हैं। पहला हम देखेंगे सोने के बारे में। सोने में आज भी इजाफा हुआ, 11,900 रुपया में पहुंच गया 22 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड प्यूरेस्ट फॉर्म 12,982 तक पहुंच गया है। 18 कैरेट गोल्ड लगभग 10,000 के पास पहुंच गया है। चांदी का दाम और बढ़ा है। चांदी का दाम 200 के ऊपर दूसरा दिन ट्रेड हो रहा है। चांदी कल चेन्नई में 200 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, लेकिन मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली में 179 रुपया 1 ग्राम है। चेन्नई की प्राइसेस और दूसरी जगह की प्राइसेस में 10 रुपया की डिफरेंस थी। आज न्यूज़ आया है कि जवेरी बाजार में ज्वेलर्स नए सिल्वर ऑर्डर्स लेने से बंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, प्राइसेस अभी तक स्टेडी नहीं हुए हैं। अगर चांदी की दाम ऐसे ही रहा तो एक्सपोर्ट मार्केट भी अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत से सिल्वर ज्वेलरी और स्टडेड ज्वेलरी की एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा बिजनेस है। तो कहाँ रुकेगा हमें पता नहीं। लेकिन ये जैसा बहुत बड़ा रैली जो सिल्वर में, वो अनजस्टिफाइड है। मैं कभी भी किसी को सिल्वर खरीदने के लिए सलाह नहीं देता हूँ। क्यों? अगर आप सिल्वर से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको 30-40 साल तक वेट करना पड़ेगा। सिल्वर को बेचना भी बहुत मुश्किल है। जब बेचने के लिए जाएंगे, बड़े डिस्काउंट में ही सिल्वर को खरीदेंगे वापस। सिल्वर ईटीएफ भी बहुत रिस्की का माल है, जैसा अभी सस्पेंड किया है सिल्वर ईटीएफ को। सो सिल्वर में ट्रांसैक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। सिल्वर को अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि कोई ऐसा फाइनेंस कंपनी या बैंक अभी तक नहीं आया है जो सिल्वर के अगेंस्ट आपको लोन देगा। आपको घर के पास ही साहूकार के पास ही जाना पड़ेगा अगर आप सिल्वर को इनकैश करना चाहिए तो। इसीलिए सिल्वर को अवॉइड करना ही आपके लिए अच्छा सलाह होगा। सोना ऐसा नहीं है। सोना को सपोर्ट देने के लिए दुनिया के सारे सेंट्रल बैंकर्स हैं। दूसरी, सोना का अगेंस्ट सोना गिरवी लिखने से पैसा मिल जाएगा नेशनलाइज्ड बैंक्स, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में भी। लेकिन ज्वेलर्स कह रहे हैं कि 24 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लोग 18 कैरेट गोल्ड तक नीचे आ गए हैं। साउथ इंडिया में लोग 18 कैरेट गोल्ड प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं। 18 कैरेट गोल्ड में कुछ बैंक्स और कुछ एनबीएफसीज पैसा दे रही हैं। लेकिन सस्ते ज्वेलरी में कुछ लोग 9 कैरेट गोल्ड को भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और सरकार ने परमिशन दे दी कि 9 कैरेट गोल्ड को भी आप हॉलमार्क कर सकते हैं। हॉलमार्क से ही प्यूरिटी को नापा जा सकता है। इसके दौरान क्योंकि बहुत उसी गोल्ड के लिए और फाइनेंस दे सकते हैं, गोल्ड स्टॉक्स में सर्ज हो रही है। अभी तक इंडिया इन्फोलाइन में 5%, मनप्पुरम में 2% और मुथूट फाइनेंस में 2% की इजाफा हुई है। भारत में कल रुपये में 1 रुपया का इजाफा हुआ क्योंकि आरबीआई ने इंटरवीन की। लेकिन भारत की जो ट्रेड डेफिसिट फिगर्स है वो बहुत बुरी आई है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है टोटल रेवेन्यू रेज थ्रू एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल रेवेन्यूज रेज बाई इंपोर्ट्स। ये बहुत बड़ा घाटा है, और ये घाटा बढ़ रहा है क्योंकि जो गोल्ड की अंदर ला रहे हैं उसकी दाम लगातार बढ़ रही है। इससे रुपया को प्रेशर रहेगा, तो रुपया को प्रेशर आएगा।
फिर भी आरबीआई इंटरवीन कर रही है मार्केट में। ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि उनको मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि वो रशियन ऑयल को बैन कर देंगे, लेकिन वो प्रोसीजर में कुछ दिन लग रहा है। कुछ ही दिन में रशियन ऑयल को बंद कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि भारत ने अनाउंस किया है कि वो अमेरिका से ऑयल खरीदने की कोशिश कर रही है। अगर प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन और दाम सब ठीक हो गया तो $15 बिलियन की डील भी साइन कर सकते हैं भारत। टाटा कम्युनिकेशंस की रिजल्ट बुरी थी, 27% प्रॉफिट डाउन थी। टाटा कम्युनिकेशंस ऑलरेडी हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक है और करेक्शन की गुंजाइश है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स अभी तक उनको नहीं मिल पा रही है। मोटर्स कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल में है, तो चाइनीज कंपनीज ही ई बसेस को बेच रही हैं। टाटा की लैग हो रही है ई बस को बेचने में। इस ई बस का माने इलेक्ट्रिक बस। एक्सिस फाइनेंस को आरबीआई ने कहा है कि अगली 2 साल में उसे अपर लेयर फाइनेंस कंपनी के नाम से लाइसेंस मिलेगा और वो कंपलसरी अपर लेयर फाइनेंस कंपनी बन जाएगी, तो उसको लिस्ट करना पड़ेगा और लिस्टिंग अभी करने के लिए एक्सिस बैंक तैयार है। एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी बैंक की हाई एंड अपर लेयर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पब्लिक इश्यू डाल चुकी है, तो उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छी नहीं है। 2% की गांठ है प्रॉफिट में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 20% इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। आईआरएफसी जो एक मोनोपोली कंपनी है रेलवे से जुड़कर, उसका प्रॉफिट सिर्फ 10% ऊपर गया है और ₹1.05 का इंटरम डिविडेंड मिला है। सीसीआई ने वेदांता की जयप्रकाश एसोसिएट्स की टेक ओवर को मंजूरी दे दी है। दूसरी बात यह है कि टीएसएमसी जो ताइवान से चिप्स बनाती है, उनकी प्रॉफिट्स रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है और ये रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हो रही है। वेदांता के पास अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। मुझे पता नहीं किधर से पैसा लाएंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स को फुली खरीदने के लिए, और कर्ज लेंगे तो प्रेशर में आ जाएंगे, लेकिन कैसा ये होगा हमें पता नहीं। कल जैसा मैंने बताया कि टेक महिंद्रा की रिजल्ट्स भी खराब थी। अभी इन्फोसिस और विप्रो की रिजल्ट्स आना बाकी है, लेकिन हम सेफली कह सकते हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी कम हुई है। इससे मतलब कि ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री की हालात बहुत अच्छी नहीं है। इन सब को नज़र में रखते हुए हमें कॉशियस रहना चाहिए। पटाखे लिस्ट में जो स्टॉक्स है जब गिरती हैं 1-2 कंसिडर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेज सकते हैं। हो सके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हर बार एक हमने वीडियो डाला तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।